अग्रोहिया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2 सेक्टर 7 हिंदी मीडियम 10th क्लास 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैंने पिछली क्लास में डाल दिए हैं क्लास नंबर 1 में। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पहले नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वो क्लास खुल जाएगी। वहाँ से पहले वो देखिए, उसके बाद में क्लास नंबर 2, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है। तो इसमें ये पता करना है अपने को कि बताइए 4 निर्देशांक दे रखे हैं, 4 बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। हमें ये पता करना है कि इनसे कौन सी चतुर्भुज बनती है, कौन सी चतुर्भुज का प्रकार बनता है वो बताइए। तो देखिए चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ए बी, जैसे हमने वर्ग में किया था पीछे, ए बी बी सी सी डी और ए डी। उसी प्रकार से जैसे ये होती कोई चतुर्भुज है, वर्ग है, सभी में ये होता है, तो वर्ग हो कुछ भी हो, ए बी भुजा होती है, बी सी होती है, सी डी होती है और ए डी होती है। तो ये निकाल के देखते हैं हम। ए बी निकालिए, फार्मूला भरिए, याद होगा दूरी सूत्र, ठीक है। देखिए x2 माइनस x1, ए बी निकाले हम, ए बी, इसके आगे वाला माइनस, इसके आगे वाला प्लस बन जाएगा ना, ठीक है ना। x2 माइनस x1, x2 ये होता है, x1 ये होता है, ठीक है। मैंने बताया था आगे वाले में से आगे वाला घटा दो, प्लस पीछे वाला 0, पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दो, घटाएंगे तो माइनस सूत्र का है, माइनस ये प्लस बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है। फार्मूला लिख के छोड़ दो, बस ये ध्यान रखो। 1 और 1 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर आ जाएगा, मात्रक बन जाएगा। फिर लिखेंगे, उसके बाद में क्या निकालेंगे, ए बी निकल गया तो बी सी निकालेंगे, बी और सी, इसके आगे वाला माइनस 1, माइनस लगाओ, इसके आगे वाला 1, पीछे वाला 2, माइनस इसके पीछे वाला 1 और 1 2, ये भी 2, 1 2 बाहर आ जाएगा, मात्रक बन गया, ठीक है। ए बी बी सी निकाले, सी डी निकालेंगे। देखो पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी, सी डी निकालिए, सी डी माइनस 3, इसके आगे वाला माइनस 3, माइनस सूत्र का लगाइए, ये सूत्र का ये, फिर ये माइनस ये है प्लस बन जाएगा, पीछे वाला 0 माइनस, इसके पीछे वाला 2 3, देखो एक माइनस का एक प्लस का घटेंगे, 3 में से गया 2, ये भी 2 बन जाएगा, माइनस का बनेगा लेकिन ऊपर वर्ग है तो प्लस का बन जाएगा, मैंने बताया था भूल जाओ माइनस को। दोनों सेम हो तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा, डायरेक्ट बताया था मैंने। बहुत सी बातें मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, टाइम कम लगता है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पेपर करते हैं तो 2 घंटे के करीब, 2 घंटे से पहले ही आप पेपर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नंबर भी नहीं कटेंगे, तो ध्यान से करना है, ट्रिक देखनी है मैं क्या क्या बताता हूँ। ए डी सी डी के बाद में ए डी निकालिए, ए और डी, आगे वाला क्या है माइनस 3, माइनस लगाओ, इसके आगे वाला क्या है प्लस बन जाएगा, पीछे वाला 0, ठीक है ना। ए डी निकालना तो ए और डी को देखना है, ए और डी को देखना है, इसके पीछे वाला माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा क्योंकि माइनस सूत्र का है, 3 में से गया 2, ये भी 2 बन गया, 1 2 बाहर आ गया, मात्रक बन गया। अब देखिए चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब क्या देखेंगे, ये देखेंगे, ए सी और बी डी देखेंगे। ए सी देखिए, निकालिए ए और सी, आगे वाला माइनस 1, माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, पीछे वाला 2 है माइनस सूत्र का, इसके पीछे वाला माइनस का प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ध्यान करना है, माइनस माइनस, देखो एक माइनस का और एक प्लस का 0 बन गया, ये 2 2 2 4, 4 का स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर, वर्ग से वर्ग मूल कैंसिल कर दो, 4 मात्रक आ गया, ठीक है। फिर
बी डी निकालिए, बी डी, बी डी पीछे वाला क्या है, इसका आगे वाला क्या है -3, माइनस सूत्र का इसके आगे वाला क्या है 1, उसके पीछे वाला 0 है, ये 0 है। 3 और 1 कितना बन गया 4, ये 0 बन गया। 4 की 2 वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, क्या आ गया 4 मात्रक आ गया। अब देखिए ए सी और बी डी दोनों क्या हो गए बराबर आ गए, ठीक है। ये चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर है। विकर्ण होते हैं आमने सामने के विकर्ण, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, उसी तरह करना है। और उसमें भी वर्ग बना था, इसमें भी वर्ग ही बना है। तो लिख देंगे यहाँ पे, लिखने का जो तरीका है वो क्या लिखेंगे, यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर 2 वर्गमूल 2 मात्रक है, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 4 मात्रक है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। बस इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कैप्चर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट सेकेंड, -3 -5 3 1, सी देखिए पॉइंट 0 3, डी क्या है -1 -4। हमारे चैनल पे आपको एक एक क्वेश्चन का हल मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिक के साथ मिलेगा। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, वही काम करना है। ए बी निकालिए, पहले ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, ए डी निकालिए, बस पता चल जाएगा। ए बी निकालिए, फार्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखिए। ए बी देखिए फार्मूला लिख दिया। अब क्या करना है, यहां जाना है हमें, ए बी निकालना है। ए बी 3, आगे वाला 3, इसके आगे वाला 3, प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का 3 माइनस का, ये ध्यान रखना है, प्लस का हो जाएगा। पीछे वाला 1 फिर माइनस ये, फिर 5 हो जाएगा। 3 और 3 6, 5 में से गया 4, ठीक है। क्या है इसमें कॉमन, क्या है देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 2 वर्गमूल 13 हो गया। ये मात्रक हो गया। 13 का कोई डबल होता नहीं है, इसके गुणनखंड बढ़ते ही नहीं है। अब निकालिए BC, BC निकालिए, BC 0 देखो आगे वाले में से आगे वाला घटाइए, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाइए। 0 में से 3 आ जाएगा, 3 में से गया 2 आ जाएगा। 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13 आ गया मात्रक। CD निकालिए, CD -1 -0, आगे वाले में से आगे वाला घटा दिया, पीछे वाला -4 माइनस सूत्र का ये 3 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, मैंने बताया था ऊपर वर्ग हो तो माइनस को भूल जाओ। 4 और 3 7, 1 का स्क्वायर 7 का 49, 49 रे कितना हो गया 50, 50 के फैक्टर कर लो, 5 5 25 दूनी 50, 1 5 12 आ जाएगा, मात्रक बन जाएगा। अब AD निकालिए, AD लास्ट में क्या है -1, आगे वाले में से आगे वाला घटाइए, प्लस का बन जाएगा। पीछे वाला -4 है, माइनस सूत्र का 5 ये घटा दो, 3 में से गया 2, 5 और 4 9, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 का 81 होता है, 81 और 4 कितना होता है
85, 17 पंजे 85 होता है, इसलिए इसमें कोई डबल नहीं है, और डबल नहीं है तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए चारों भुजाओं को देखिए, 2 वर्गमूल 13, वर्गमूल 13, वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 85, सब भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए चतुर्भुज का कोई भी प्रकार नहीं बनता। आ गया समझ में? हम लिख देंगे यहां AB बराबर BC, या सीधा लिख दो यहां सभी भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए चतुर्भुज का कोई भी प्रकार नहीं बनता, कोई भी प्रकार नहीं बनता। आ गया होगा समझ में? आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट 3। ए पार्ट है 4 5 7 6 4 3 1 2, ये पार्ट है। देखिए ए बी निकालिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब कर लीजिए, क्या निकाल रहे हैं हम? ए बी निकाल रहे हैं, नीचे लिख लीजिए या यहां निकाल लिख लीजिए ए बी। आगे वाला क्या है? 7 माइनस इसके आगे वाला 4, इसके पीछे वाला 6, इसके पीछे वाला 5, 6 में से 5 घटा दो, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 3 की 2 9, 1 का 1 10 मात्रक बन जाएगा। ठीक है, BC निकालिए, BC 4 माइनस आगे वाला 4, इसके आगे वाला 7, इसके पीछे वाला 3, इसके पीछे वाला 6, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, ये मात्रक बन जाएगा। बताया था डबल हो तो 1 3 बार, 2 अंदर। CD निकालिए, CD 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो आगे वाले में से आगे वाला, 1 में से 4 घटा दिया, 2 में से 3 घटा दिया, पीछे वाले में पीछे वाला, 4 में से गया 3, 3 में से 2 गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 10 मात्रक आ गया। अब निकालिए AD, A लास्ट वाला D, आगे वाला 1 में से 4 घटाइए, पीछे वाला 2 में से 5 घटाइए, 4 में से गया 3, 5 में से 2 गया 3, दोनों सेम है, 1 3 बार आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। अब देखिए दो दो भुजाएं बराबर है, विकर्ण और निकाल के देखना पड़ेगा। AC और BD होते हैं विकर्ण, A और C निकालिए। AC 4 में से 4 घटा दो, प्लस 3 में से 5 घटा दो, पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दो, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 का या सीधा लिख दो 2 का स्क्वायर, 2 वर्ग से वर्गमूल काट दो, 2 मात्रक हो जाएगा। BD निकालिए, BD 1 माइनस आगे वाला 7, पीछे वाला 2, पीछे वाला 6, 2 में से 6 घटा दीजिए, 7 में से गया 6, 6 में से 2 गया 4, 2 कॉमन है बाहर ले लीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 बार निकाल दिया, 2 से भाग कर दिया, 2 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 9 4 कितना हो गया 13। अब देखिए विकर्ण अलग अलग हैं, तो ऐसा किस चतुर्भुज में होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर हैं। ऐसी आकृति देखी होगी आपने कहीं, इसका नाम क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसमें देखिए AB और CD बराबर मिलेगी। AB देखिए क्या है, वर्गमूल 10, CD देखिए क्या है, वर्गमूल 10। अब ये देखिए AD और BC,
AD 3√2, BC 3√2। इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और ये विकर्ण है, ये बड़ा विकर्ण, देखो ये लंबाई बड़ी है, ये छोटी लंबाई है विकर्ण की, यानी एक बड़ा है एक छोटा है, एक विकर्ण बड़ा है इसमें, एक छोटी, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो ऐसा किसमें होता है? समानांतर चतुर्भुज में होता है। तो हम लिख देंगे यहां AB बराबर BC बराबर C, AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, CD बराबर वर्गमूल 10 मात्रक है, तथा BC और AD बराबर है, BC बराबर AD बराबर 3√2 मात्रक। ठीक है, और AC बराबर नहीं है BD के, ये बराबर नहीं है, AC और BD तो अलग अलग आए दोनों, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिख रखे x x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 2 9 से समदूरस्थ हो। कहता है कि बिंदु है ऐसा, इस तरह से, ये P मान लिया, ये A और ये B, ये जो है समदूरस्थ है। P मान लिया ये 2 और 5, ये मान लिया -2 और 9। और x x पे कोई भी, देखो ये जो पॉइंट होते हैं, पहला जो होता है x का होता है, दूसरा क्या होता है, y का होता है। ये कहता है एक P कोई बिंदु है, P मान लिया हमने कि x x पे कोई बिंदु है, बताइए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ हो। ये बिंदु ले लिए हमने, इनके बीच में और लिख रखा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में और लिख रखा है यहाँ पे मैथ में, तो और लिख रखा है वो नीचे लिखना है तुम्हें। ठीक है, समदूरस्थ वाले जो भी क्वेश्चन आते हो, समदूरस्थ क्या होता है, समान दूरी पर स्थित। ठीक है, तो P जो है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। तो P कहता है कि बिंदु कहाँ है, x x के ऊपर है। तो x मतलब पहला होता है, y क्या होता है दूसरा, तो x x पे होगा तो ये तो कुछ ना कुछ होगा भाई, कोई पॉइंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, जो भी होगा। ठीक है, लेकिन y क्या होगी उसकी, 0 होगी। y का जिक्र नहीं किया है तो 0 कर देना उसकी जगह। तो पॉइंट मानना पड़ेगा, P क्या, x और 0 मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना x x पर बिंदु P, x मान लो और 0, तो इसका नाम क्या हो गया, x और 0। ये समान दूरी पर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी समान है, ये भी 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दूरी समान है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से करना, ऐसे लिखेंगे AP बराबर, यानी AP बराबर BP, AP बराबर BP, ये लिख देना, यहाँ पे दिया है, अगले ने कह रखे है कि ये बराबर दूरी पर है भाई, PA और PB दोनों दूरी बराबर है, तो हमने AP भी लिख सकते हैं, PA भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो AP बराबर BP लिख दिया, इनकी दूरियां बराबर है, और दूरियां बराबर है तो फार्मूला हम लिखते हैं x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर लिखते हैं। ये वर्गमूल ना लगाओ, वर्गमूल नहीं लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था, स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर लिखेंगे तो वर्गमूल नहीं लगाएंगे। और समदूरस्थ वाले जितने भी अब क्वेश्चन करेंगे सब में ऐसे निकालेंगे, वर्गमूल नहीं लिखेंगे, वर्ग लिख देंगे बस। इसका फार्मूला भर दो इसके नीचे, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, ये इसका सूत्र है, सूत्र तो सेम ही है। ठीक है, अब देखिए AP निकाल रहे हैं हम, AP। ठीक है, तो यहां देखो AP, ये देख लो, यहां देख लो AP, आगे वाला x, इसके आगे वाला 2, x में 2 आगे वाला जाके वाला घटा दो, पीछे वाला 0 माइनस सूत्र का, इसके पीछे वाला -5 तो +5 हो जाएगा। अब ये BP निकाल रहे हैं, BP आगे वाला x है, माइनस पीछे इसका आगे वाला 2 है, माइनस ये है, माइनस ये है, प्लस बन जाएगा। y2 - y1 है, पीछे वाला 0 है, -9 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो a माइनस बी का एक सूत्र होता है, a माइनस बी का एक सूत्र होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। वो सूत्र खोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले की 2 करनी है प्लस दूसरा जो अंक है उसकी 2 करनी है माइनस 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a गुणा b। देखो x की 2 प्लस b की 2, 2 की 2 4 माइनस 2ax है, b 2 है, 2ab। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ क्या बना दूं मैं 4x, सीधा लिख देता हूँ। 0 5 जुड़े 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ये प्लस हो जाएगा बस। तो वो ही आ जाएगा a की 2 x की 2 प्लस b की जगह 2 है, 2 की 2 4 प्लस 2ab, 2 गुणा a कितना है x, a होता है पहला, b होता है दूसरा। तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9 की 2 81 हो जाएगा। x की 2 इस तरफ आएगा कट जाएगा, 4 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का कट जाएगा, ये नहीं कटेंगे। ये माइनस का 4x है, ये प्लस का इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा। मैंने बताया था पहले भी, बराबर से उस तरफ कोई चीज है इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी, उस तरफ प्लस है तो इस तरफ आएंगे माइनस, उस तरफ माइनस है इस तरफ आएंगे प्लस, उल्टी हो जाती है, प्लस माइनस माइनस प्लस में गुणा भाग में, भाग गुणा में हो जाता है। 81 ये माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाके, यहाँ प्लस का है बराबर से उस तरफ गया, ये 56 बच जाएगा। 8x, x बराबर 56 बटे भाग में चले जाएगा, ये माइनस का क्या आ जाएगा 7। इसलिए बिंदु P माना था क्या आया, x की वैल्यू क्या आई -7। ठीक है, 0 आ जाएगा, माना था हमने x की जगह -7 भर दिया और 0 0 है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। y का मान निकालिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी दे रखी है। तो P है 2 - 3, Q है 10y और P और Q के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी PQ की 10 मात्रक है। अब देखिए यहां पर बीच की दूरी दे रखी है 10, तो बीच की दूरी का ही सूत्र लगेगा, बस सीधी पड़ी है बात। PQ की बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। PQ है 10, ये वर्गमूल है, इस तरफ आके वर्ग बन जाएगा। x2 क्या है देखो PQ, आगे वाला 10 क्योंकि PQ बनाइए, इस आगे वाले में से आगे वाला घटा दो, y में से y माइनस सूत्र का और माइनस ये प्लस बन जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 की 2, ये फार्मूला खुलेगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b 100। ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, y की 2 प्लस 3 की 2 9 होता है, 2 3 6y बन जाएगा। अब y के 2 आगे कर लेते हैं, 6y फिर कर लेते हैं, यहाँ साइन नहीं बदलेंगे क्योंकि बराबर से उस तरफ लेके नहीं गए, हम यहीं रखे हमने। 64 और 9 कितना हो गया 73, ये 100 उस तरफ ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये बन गया आपका y की 2 प्लस 6y, 100 में से 73 घटा दो, कितना आ गया 27, ये बन जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, गुणा करें तो 27 आए, जोड़े या घटाएं तो 6 आए, 2 भाड़े ढूंढो, 9 3 27, 9 में से 3 गया 6। ये प्लस का है तो बड़ा प्लस का कर दो, छोटा माइनस का कर दो। y 2y है यहाँ पे, एक y के साथ प्लस का 9 लिख दो और एक y के साथ माइनस का 3 लिख दो। ये 9 बराबर से उस तरफ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। बस y की वैल्यू आ गई -9 और 3। नंबर 9 देखिए, कहता है कि यदि Q बिंदुओं P और R से संदूरस्थ है, पहले ये बना लीजिए यहां ऐसे, ठीक है। Q 0 1 P 5 -3 और R है x और 6। ये ध्यान रखना है कि यहां जो है जिनके बीच में और लगा हो, ये और किन बिंदुओं के बीच में लगा, देखिए
यदि क्यू 0 1 बिंदुओं P और R के बीच में लगे, P और R जिनके बीच में और लगा वो नीचे लेने हैं, ठीक है, बाकी ऊपर लेना है, वो एक बच गया वो। अगर ये ऊपर नीचे ले लिए तो गलत हो जाएंगे, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिनके बीच में और लगा हो नीचे लेना है, क्योंकि क्यू जो है इन दोनों से समदूरस्थ है, तो क्यू अलग रखना है और है वो नीचे रखनी है, ठीक है। बस वही क्वेश्चन आ गया, समदूरस्थ है तो क्या करेंगे, पी क्यू बराबर आर क्यू दिया है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, और पी क्यू की दो बराबर आर क्यू की दो या क्यू आर की दो, क्यू आर भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, पी क्यू क्यू आर एक ही बात है। फार्मूला भरे x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका भी वही फार्मूला हो जाएगा, क्यू आर का भी फार्मूला तो सेम ही होता है दूरी सूत्र का, ये अलग अलग हो जाएंगे। पी क्यू देखिए क्या है, पी क्यू पी याद देख लो, आगे वाला क्या है, 0 में से 5 घटाएंगे, 0 में से 5 घटाओ, 1 में से 3 घटाएंगे, 1 माइनस ये माइनस वो 3 वाला प्लस का हो जाएगा। इसी तरह क्यू आर करेंगे, क्यू आर एक्स आगे वाला x में से 0 घटा दो, प्लस इसके पीछे वाला 1 है माइनस, इसमें 6 ले लो, आगे 6 लेना पड़े, 6 में से 1 घटा दो, ठीक है ना, क्यू आर लिया ना हमने, तो पहले x आएगा, x में 0 घटा दिया, 6 में से 1 घटेगा, 5 0 में से 5 गया, 5 की 2 बच गया, 3 और 1 4 की 2 हो गया, x में 0 गया, x हो गया, 6 में से गया 5 हो गया, 5 की 2 से 5 की 2 कैंसिल कर देना, चाहे 25 25 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 की 2 16 हो जाएगा, x ये वर्ग है, इस तरफ आए क्या बन जाएगा, वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 4 होता है, क्या होता है, प्लस माइनस 4, यानी वर्गमूल के आगे प्लस भी लिखते हैं और माइनस भी लिखते हैं, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखने हैं, तो x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास, प्लस की 4 और माइनस की 4, ठीक है। अब ये कहता है कि x के मान ज्ञात कीजिए, कर दिया हमने, दूरियां क्यू आर और पी आर निकालिए, क्यू आर निकालनी है अपने को, दूरियां और पी आर ये दोनों निकालनी है दूरियां, तो क्यू आर निकालिए, क्यू आर निकालिए, ठीक है, क्यू आर देखिए निकाल रखा हमने, क्यू आर निकाल रखा, क्यू आर देखिए, क्यू आर की दूरियां ये आई थी, ये आई थी, या फिर भर लो, दोबारा भर लो, ठीक है, दोबारा भरोगे, x2 माइनस x क्यू आर सीधा फार्मूला लिख रखे हमने, क्यू आर x में से 0 घटाओ, x में 0 घटाएंगे और 6 में से 1 घटाएंगे, बन गया, तो x की 2 बन जाएगा, क्योंकि 0 गया x ही होता है, 6 में से गया 5 होता है, ठीक है, x की 2 प्लस 25 हो जाएगा, एक बार इतना ही पड़ा रहने दो, ठीक है। अब x की वैल्यू भरनी है, इसमें क्या भरनी है, x की वैल्यू भरनी है, कितनी भरनी है, प्लस माइनस, जब x बराबर प्लस माइनस 4 है, ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ इसमें भर दे, x की जगह क्या भर दोगे, प्लस माइनस 4 इकट्ठा भर देना, 5 की 2, अब आ जाएगा, प्लस की भी 2 प्लस होता है, माइनस की भी 2 प्लस होता है, इसलिए 4 की 2 16 होता है, 5 की 2 25 होता है, कितना हो गया, 5 से 11 2 3 41 मात्रक हो गया ये, ठीक है। अब हमें निकालनी है पी आर, क्या निकालना है अपने को, पी आर निकालना है, निकालेंगे पी आर, पी आर निकालिए, पी और आर, पी और आर यहाँ से देख ले, आगे वाला x में से 5 घटा दो, x में से 5 घटा दो, 6 में से 3 घटाएंगे, लेकिन 3 माइनस ये सूत्र का और माइनस ये हो गया तो प्लस बन जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला खोलेगा, तो एक बार सेम छोड़ दो, 6 और 3 कितना हो गया, 9 की 2 ये आ गया अपना, ठीक है। अब इसमें अलग अलग भरना पड़ेगा अपने को, इसमें अपने को अलग अलग भरना पड़ेगा, जब x बराबर प्लस का 4 हो, ठीक है, पहले प्लस का 4 भरेंगे, प्लस का 4 भरेंगे, इसमें देखिए प्लस का 4 भरेंगे, तो पी आर जब x बराबर प्लस का, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जब x बराबर प्लस का 4 हो, तो पी आर क्या बन जाएगा, पी आर हमने ये निकाली ना, पी आर ये देखिए, इसमें भर देंगे 4 माइनस 5 प्लस का भरेंगे
और ये कितना है कि 9। तो देखिए 5 में से आ गया 1, 9 की 2 81, 81 में कितना हो गया 82 मात्रक। अब जब x बराबर माइनस का 4, इसमें दोनों अलग अलग भरने पड़ेंगे, एक बार प्लस का भरना पड़ेगा, एक बार माइनस का। क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर x के साथ में -5 भी है, पहले अकेला था x, इसमें अकेला x था, इसके साथ कोई नहीं था, तब दोनों इकट्ठे भर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है आपको। यहाँ फिर भरो, क्या भरोगे? अब की बार -4 भर देंगे, ये 4 प्लस का भरे, अब की बार -4 भर देंगे, बाकी सेम आएगा। 9 की 2, 4 और 5, 9 की 2, ये भी 9 की 2, दोनों सेम आ जाएगा। 1 9 बार 1 2 अंदर आ जाएगा, तो ये दूरियां आ जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन इसका क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूर। तो वही क्वेश्चन आ गया, जिनके बीच में और है वो नीचे लो, बाकी ऊपर लो। आ गया समझ में? और इन दोनों के बीच में है, बाकी p ऊपर ले लिया, तो वही काम आ गया। AP बराबर क्या आ गया? AP बराबर BP आ गया। समदूर सही दिया है, लिख देना। और AP की 2 यानी स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, x की 2 -x1 का स्क्वायर, y की 2 -y1 का स्क्वायर। दोनों में सूत्र तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सूत्र याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो AP बराबर BP हो गया। अब देखिए AP इनका करिए हिसाब। आगे वाला x है, आगे वाला 3 है, आगे वाले में से आगे वाला घटा दो, पीछे वाला क्या है? y है, इसके पीछे वाला 6 है। इसी तरह इसमें करो, PB में BP में करो। आगे वाला x है, माइनस सूत्र का ये माइनस ये है, प्लस हो जाएगा। उसका पीछे वाला y है, इसका पीछे वाला 4 है। फार्मूला खोल दे, सभी का फार्मूला खोलेंगे इसमें। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, 2 a की जगह x है, b की जगह 3 है, 3 दूनी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। माइनस का आएगा -2 2 3 6x आ जाएगा। प्लस इसका फार्मूला खोलो, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो 2 6 12 आ जाएगा। खोल लेना। तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, फार्मूला खोल लेना। फार्मूला खोल रहा हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ। वैसे मैंने खोल के बता दिया एक, ठीक है। ऐसे खुलता है, एक बार फिर बता देता हूँ। देखो इसका खोलेंगे, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2 गुणा a की जगह y है, b की जगह 4, y की 2 4 की 2 16 है, 2 3 2 चौके 8y, ऐसे खुलता है। तो y की 2 प्लस 16 माइनस के 8y, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए x की 2 इस तरफ है, इस तरफ y कट जाएगा, y की 2 भी इस तरफ y कट जाएगा, और क्या कट जाएगा? 3 की 2 9 होता है, 9 से 9 कट जाएगा। अब ये बच गया -6x माइनस के 12y, ठीक है, प्लस का 36 यहाँ बच गया। इस वाले भी इस तरफ ले आओ, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का है ना, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे, बराबर वहाँ 0 बच गया। -6 और -6 माइनस के कितने हो गए? 12। y वाले देखो, बड़ा कौन है y वाले में? माइनस का बड़ा है, 12 में से 8 गया 4, 36 और 16 में बड़ा कौन? प्लस का 20 बच गया 4। ये -12 है, कॉमन है, माइनस कॉमन कर दो, माइनस निकालेंगे, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया। 4 से भाग भी हो रहे, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये x और y में संबंध आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपके 7.1। जो प्रश्नावली आपकी वो खत्म हो गई है, 2 क्लास में खत्म हो गई है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट ज़रूर करें। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।